प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म में जीव अजीव का सिद्धांत। देखिए, जैन फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो जैन दर्शन के अनुसार जगत शाश्वत है। शाश्वत माने अटल है। जगत का नियंता यानी जगत को, इस संसार को नियंत्रित करने वाला कोई ईश्वर नहीं, बल्कि 6 द्रव्यों के आधार पर यह जगत यानी यह संसार स्वयं ही संचालित होता है। द्रव्य का अर्थ है पदार्थ या इकाई। द्रव्य के मुख्यतः 2 भेद हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड 6 शाश्वत पदार्थों से बना है, जीव और अजीव। अजीव में 5 अन्य पदार्थ भी सम्मिलित हैं। जीव या आत्मा जैन दर्शन में एक स्वतंत्र द्रव्य है। इसका लक्षण है चेतना। चेतना लक्षणों जीव। अब अगर हम बात करें अजीव क्या है, देखिए, अजीव द्रव्य वे द्रव्य हैं जिसमें चेतना नहीं होती। अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस प्रकार से यह संसार इन्हीं 6 द्रव्यों की रचना है। अब हम बात करेंगे जीव की। देखिए, जीव या आत्मा जैन दर्शन में एक स्वतंत्र द्रव्य है। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मुक्त जीव, दूसरे सांसारिक जीव जो बंधन में होते हैं। मुक्त जीव को परमात्मा, ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सिद्ध, शुद्ध जीव आदि नाम से जाना जाता है। इन मुक्त जीवों के अलावा सभी जीव संसारी जीव हैं। जैन दर्शन में जीव शब्द आत्मा या चेतना के संदर्भ में व्याख्यायित किया जाता है। मुख्यतः जीव का संबंध सांसारिक जीवों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैन दर्शन के अनुसार संसार में जितने शरीर हैं उतने जीव हैं। जैन दर्शन में जीव का लक्षण उपयोगमय, कर्ता, स्वदेह परिणामी, सांसारी रूप में बताया गया है। जीव का उपयोग लक्षण चेतना है। जैन विचार में जीव शुद्ध चेतना से युक्त होता है। इसमें जन्मजात स्वतंत्र इच्छा होती है जो इसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इसे अमूर्त और निराकार माना जाता है, यानी इसका कोई आकार नहीं है और इसे छुआ भी नहीं जा सकता, यानी यह मूर्तिमान नहीं है। तो यह आत्मा ही है जो अस्तित्व का अनुभव करती है और ज्ञान प्राप्त करती है। जैन दर्शन यह मानता है कि आत्मा पुनर्जन्म और कर्म संचय की व्यवस्था है। जैन दर्शन के अनुसार जीव सभी जगह विद्यमान है। संपूर्ण संसार के हर छोटे से छोटे हिस्से में फैला हुआ है। आत्मा में सर्वज्ञता और शाश्वत आनंद तक पहुँचने और पुनर्जन्म और उससे जुड़े दुखों के चक्र को समाप्त करने की क्षमता है, जो जैन धर्म के आध्यात्मिकता का उद्देश्य है। जैन दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड में अनंत जीव या आत्माएं हैं जो अनिर्मित हैं और हमेशा विद्यमान रहती हैं। आत्माओं की 2 मुख्य श्रेणियां हैं, अमुक्त यानी सांसारिक देहधारी आत्माएं जो कर्म बंधन के कारण इस संसार में अभी भी आवागमन और पुनर्जन्म के अधीन हैं, और मुक्त आत्माएं जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं। सभी आत्माएं आंतरिक रूप से शुद्ध है, लेकिन आरंभ से ही कर्म के बंधन में पाई जाती है। एक आत्मा को अपने सच्चे और शुद्ध रूप को प्राप्त करने के लिए
कर्मों को मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यद्यपि आत्मा जन्म और मृत्यु दोनों का अनुभव करती है, लेकिन वास्तव में न तो इसका नाश होता है न ही इसका निर्माण होता है। जैन धर्म में सभी जीवों को उनकी इंद्रियों के अनुसार भी विभाजित किया जाता है। जैसे 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण। जैसे एक इंद्रिय जीव की बात करूं तो पौधे, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ये सभी एक इंद्रिय वाले जीव हैं। इनमें श्वसन पाया जाता है। 2 इंद्रिय वाले जीव जैसे कीड़े, जोंक, इनमें अगर आप देखेंगे तो एक तो इनके अंदर ये स्पर्श कर सकती हैं, स्वाद ले सकती हैं। 3 इंद्रियों वाले जीव की बात करें तो चींटियां हैं, जू हैं, तो स्पर्श, स्वाद और ये जो हैं दृष्टि, ये देख सकती हैं। मक्खियां जो हैं ये भाई स्पर्श भी करती हैं, गंध है, दृष्टि है और ये स्वाद ग्रहण करती हैं। और 5 इंद्रियों वाले जीव तो मक्खियां, मधुमक्खियां 4 इंद्रिय वाले जीव हो गए, और 5 इंद्रियों वाले जीव जिनमें स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण, ये पांचों प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, स्वर्ग और नरक के जीव। अजीव क्या है? ऐसा माना जाता है जीव कार्य करने के लिए एक अन्य द्रव्य पर निर्भर करता है। जैन दर्शन में जीव अजीव 2 अलग अलग द्रव्य हैं। आत्माएं शरीर में निवास करती हैं और संसार में अंतहीन यात्रा करती हैं। अजीव में जीव के अलावा सब कुछ शामिल है। जैसे अजीव में पहला आता है पुद्गल। पुद्गल को ठोस, तरल, गैसी, ऊर्जा, सूक्ष्म कर्म और अतिरिक्त सूक्ष्म पदार्थ या अंतिम कणों के रूप में विभाजित किया गया है। परमाणु या अंतिम कण, ये जो है ना सभी पदार्थों का मूल निर्माण खंड है। इसमें हर समय 4 गुण होते हैं, अर्थात एक रंग, एक स्वाद, एक गंध, एक निश्चित प्रकार की स्पर्शशीलता। तो परमाणु और पुद्गल का एक गुण अस्थायित्व और अविनाशिता का भी है। यह अपने तरीकों से मिलता है या बदलता रहता है, लेकिन इसके मूल गुण समान रहते हैं। इसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। और ब्रह्मांड में पदार्थ की कुल मात्रा समान रहती है। सांस जैसी जीवन की प्रक्रियाएं, भाषा जैसे ज्ञान के साधन, सुख और दुख जैसी सभी भावनात्मक और जैविक अनुभव जैन धर्म में पुद्गल यानी पदार्थ से बने माने जाते हैं। अगर हम बात करें धर्म की, तो धर्म का अर्थ है गति के सिद्धांत जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसको हम धर्मस्तिकाय भी कह सकते हैं। तो धर्म और अधर्म अपने आप में गति या विश्राम नहीं है, बल्कि वे अन्य पिंडों में गति और विश्राम का क्या है, मध्यस्थ है। धर्म के बिना गति संभव नहीं, और गति का माध्यम पदार्थ और उन तत्वों को गति करने में मदद करता है जो गतिशील होने के लिए प्रवृत्त होते हैं। जैसे पानी मछली की मदद करता है तैरने में, हालांकि यह उन लोगों को गति नहीं देता जो गति नहीं करते। अधर्म क्या है? अधर्म को हम अधर्मस्तिकाय भी कहते हैं। अधर्म के बिना ब्रह्मांड में विश्राम और स्थिरता संभव नहीं। विश्राम का सिद्धांत पदार्थ और चेतना को बिना हिले रहने में सहायता करता है। जैसे छाया यात्रियों की सहायता करती है, यह उन लोगों को स्थिर नहीं करता जो चलते रहते हैं। धर्म तत्व, अधर्म तत्व स्वयं में गति या विश्राम नहीं है, बल्कि यह अन्य निकायों में गति और विश्राम के बीच के मध्यस्थ हैं।
धर्मास्तिकाय के बिना गति संभव नहीं और अधर्मास्तिकाय के बिना ब्रह्मांड में विश्राम संभव नहीं है। आकाश, देखिए, अंतरिक्ष एक ऐसा पदार्थ है जो जीवित आत्माओं, पदार्थ, गति के सिद्धांत, विश्राम और समय के सिद्धांत को समायोजित करता है। यह सर्वव्यापी, अनंत और अनंत अंतरिक्ष बिंदुओं से बना है। जैन दर्शन में खाली स्थान को आकाश कहते हैं। आकाश सभी वस्तुओं को आश्रय प्रदान करता है। इसे एक सर्वव्यापक, अखंड, अमूर्त, अवर्ण द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि आकाश एक अखंड द्रव्य है, परंतु प्रदेशों की अपेक्षा अनंत प्रदेश खंड हैं। इसके बीच में कुछ भाग में ही सब द्रव्य अवस्थित है। इस भाग का नाम लोक है, शेष भाग को अलोक कहते हैं। काल, काल शब्द से सभी परिचित है। प्रायः काल समय को मापने के लिए वर्ष, महीने, दिन, पहर, घंटे, मिनट, सेकंड, मुहूर्त, क्षण, पल आदि का प्रयोग होता है। प्रत्येक संचित या सचित या अचित द्रव्यों की स्थिति भी समय के अनुसार जानी जाती है। अर्थात काल को जाने बिना जीवन ही अधूरा है। जैन धर्म के अनुसार समय एक वास्तविक इकाई है और सभी गतिविधियाँ, परिवर्तन या संशोधन केवल समय के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जैन धर्म में समय की तुलना 12 तीलियों वाले एक पहिए से की जाती है, जो 6 चरणों के साथ अवरोही और आरोही हिस्सों में विभाजित होती है, जिसमें प्रत्येक की अवधि अरबों सागरोपम या महासागर वर्षों के बराबर होती है। जैनियों के अनुसार प्रत्येक उत्तरोत्तर अवरोही चरण में दुख बढ़ता है और प्रत्येक उत्तरोत्तर आरोही चरण में सुख और आनंद बढ़ता है। तो ये हुई हमारी जैन धर्म में जीव अजीव का सिद्धांत। तो इसको 1-2 बार सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।